जंगल का बादशाह। किसी जंगल में एक शेर रहता था। सब जानवर उसको अपना राजा मानते थे। शेर का एक बच्चा था, बड़ा खूबसूरत, बिल्कुल अपने बाप जैसा। शेर ने उसको सारे दांव घात सिखाकर पक्का कर दिया था। जब बूढ़ा शेर मरने लगा तो उसने अपने बच्चे से कहा, शेरू, अब मैं मरने के करीब हूँ। हर जीने वाले के लिए मौत जरूरी है, यही अल्लाह का कानून है। वैसे तो तुम हर तरह होशियार हो, फिर भी एक नसीहत तुम्हें और करता हूँ, तुम उस पर अमल करना। यूं तो तुमको जंगल के किसी जानवर से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आदमी से बचे रहना। अल्लाह ने उसे बड़ी ताकत दी है। शेर के बाद शेर का बच्चा जंगल का राजा बना। सब जानवर उससे डरते थे, मगर वो अपने बाप की आखिरी बात को भूला नहीं था। वो आदमी को देखना चाहता था कि वो आखिर क्या भला है जिससे बचे रहने की मेरे बाप ने नसीहत की है। एक दिन वो आदमी की तलाश में निकला। बहुत देर तक इधर उधर फिरने के बाद एक घोड़ा मिला। बहुत चालाक, छलांगे लगाता और कूदता हुआ। उसकी फुर्ती, चालाकी और होशियारी को देखकर शेर के बच्चे ने जी में सोचा, शायद यही आदमी है। डरते डरते उसके पास गया, अदब से खड़ा हुआ और पूछा, कूदो भैया, क्या तुम आदमी हो? घोड़ा ये सुनकर भौचक्का रह गया। उसके मुंह से घास का गुच्छा छूट गया। बेचारे ने डरते डरते जवाब दिया, अरे जंगल के राजा, मैं तो घोड़ा हूँ, घोड़ा। आदमी को अल्लाह ने सबसे अच्छा बनाया है, उसे बड़ी अक्ल दी है। हम सबको उसकी खिदमत के लिए बनाया है। वो हमसे जैसे चाहता है काम लेता है। घोड़े की ये बात सुनकर शेर का बच्चा आगे बढ़ा तो मियाँ ऊंट दिखाई दिए। घोड़े से 4 हाथ ऊंचे, बाण जैसी लंबी टांगे, लंबी गर्दन। सोचा, हो न हो यही आदमी है। आगे बढ़कर अदब से पूछा, लंबू मियाँ, क्या तुम आदमी हो? ऊंट बोला, नहीं भाई, मैं तो ऊंट हूँ, ऊंट। आदमी को तो अल्लाह ने सबसे अच्छा बनाया है, उसे बड़ी अकल दी है। हम सबको उसकी खिदमत के लिए बनाया है। वो हमसे जैसे चाहता है काम लेता है। शेर का बच्चा आगे बढ़ा। चलते चलते रास्ते में हाथी दिखाई दिया। वो एक बड़े पहाड़ की तरह उठा चला आ रहा था। कितना बड़ा डील डोल, बड़े दांत आगे को निकले हुए, मोटे मोटे पैर जैसे खंबे, चौड़े चौड़े कान जैसे सूप, और फिर मुंह पर सबसे अजीब चीज सूंड, खुदा की पनाह। शेर के बच्चे को यकीन हो गया, हो न हो यही आदमी है। कितना बड़ा है ये। डरते डरते उसके पास गया, अदब से सलाम किया और फिर पूछा, मोटू मियाँ, क्या आप आदमी हैं? हाथी ने यह सुनकर शेर के बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखा। वो इसकी नादानी पर हंसा, फिर नरमी से बोला, नहीं भाई नहीं, मैं तो हाथी हूँ, हाथी। आदमी को तो अल्लाह ने सबसे अच्छा बनाया है, उसे बड़ी अक्ल दी है। हम सबको उसकी खिदमत के लिए बनाया है। वो हमसे जैसे चाहता है काम लेता है। इतने बड़े हाथी की बात सुनकर शेर का बच्चा और भी सोच में पड़ गया कि मैं कभी आदमी के सामने नहीं जाऊंगा। मालूम नहीं वो कितना बड़ा होगा जो इतने बड़े हाथी से भी काम लेता है। ये सोचकर वहीं से घर लौट पड़ा। लेकिन खुदा का करना, उसी जंगल में एक बढ़ई लकड़ियां चीर रहा था। एक बड़े लट्ठे में फन्नी लगी हुई थी। शेर के बच्चे ने सोचा, ये भला आदमी क्या होगा, है कितना सा, बहुत कमजोर, मगर लाओ इससे पूछ लें, शायद इसने आदमी को देखा हो। वो बढ़ई के पास गया और पूछा, क्या तुमने कभी आदमी को देखा है? पहले तो बढ़ई डरा, फिर हिम्मत करके बोला,
मैं आदमी ही तो हूँ, कहिए आपको क्या काम है? ये सुनकर शेर का बच्चा बहुत जोर से हंसा और हकारत से कहा, अरे क्या तू ही वो है जिसकी खिदमत के लिए घोड़ा, ऊंट और हाथी पैदा किए गए हैं? तुझे तो मैं जरा की जरा में खत्म किए देता हूँ। ये कहकर शेर का बच्चा आगे बढ़ा ताकि बढ़ई का काम तमाम कर दे, लेकिन बढ़ई ने हिम्मत से काम लिया और शेर के बच्चे से बोला, जरा ठहरो, सचमुच अल्लाह ने आपको बड़ी ताकत दी है, लेकिन उससे क्या होता है? मुझे भी अल्लाह ने बड़ी अक्ल दी है। देखो मैं इतना बड़ा लट्ठा चीर रहा हूँ, मैंने उसमें ये फन्नी लगाई हुई है, तुमसे हो सके तो जरा इस छोटी सी फन्नी ही को निकाल कर दिखाओ, फिर मुझ पर ताकत आजमाना। शेर का बच्चा ये सुनकर जोर से हंसा और बोला, ये भी कोई बात है, लो ये रही तुम्हारी फन्नी। ये कहकर एक हाथ से लट्ठे के चीरे हुए एक टुकड़े को खींचा और दूसरे हाथ से फन्नी निकाली। फन्नी तो निकल गई, लेकिन फन्नी के निकलते ही चीरे हुए लट्ठे के दोनों हिस्से मिल गए और शेर के बच्चे का पंजा उसमें दबकर रह गया। अब बढ़ई ने कहा, देखा तुमने आदमी को, हूँ तो बहुत छोटा और कमजोर, मगर अल्लाह ने मुझको ऐसी चीज दी है जो तुम जानवरों को नहीं मिली, वो है मेरी अक्ल। इससे काम लेकर मैं बड़े बड़े काम करता हूँ और अपने बनाने वाले का शुक्र अदा करता हूँ। बच्चों, इस कहानी से मालूम हुआ कि अक्ल और सूझबूझ ही सबसे बड़ी ताकत है।